हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या आप अपने बर्थडे के दिन पुलिस स्टेशन में जाना पसंद करेंगे? क्या आप अपने बर्थडे के दिन किसी से अब्यूज़्ड होना पसंद करेंगे? ऐसा एक चीज़ मेरे साथ हुआ कि मेरे बर्थडे के दिन मुझे किसी साइको लड़की, जिसका नाम है फैम ग्लैमर फातिमा, फ्रॉम जे हॉस्पिटल के बाजू में उनका पार्लर है, और उन्होंने इतनी साइकिक रीत से, क्योंकि वो शैतान है, वो साइकिक नहीं है, वो बहुत ही शैतानी और नटोरियस लेडी हैं। और उनको मैंने बोला भी था कि अगर आपको नहीं करना है तो यू रिफ़ंड माय मनी, या तो फिर आप मेरा ट्रीटमेंट करो, जब भी आप मुझे बुलाओ तभी मैं आपके पास आती हूँ। तो मेरे को नहीं लिया उसने, और जानबूझ के उसने मेरे को हकाल के रख दिया। मेरे बर्थडे के दिन मेरा इंसल्ट किया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये औरत ने मेरे बर्थडे के दिन मेरा इंसल्ट किया, और प्लस इस औरत ने बर्थडे के दिन मुझे पुलिस स्टेशन में पूरा मेरा दिन मेरा स्पॉइल किया। क्या आपके साथ ऐसा होता है तो आप ऐसी औरत से डैमेजेस मांगेंगे? 2000 रुपये आपके आने जाने का खर्चा आप नहीं मांगेंगे उनसे? ऐसे कैसे पुलिस बोलती है कि हम 2000 रुपये आपको नहीं दिलवाएंगे, ये यहाँ पे पुलिस नहीं दिलवाएगी? क्या पुलिस का काम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर देना? Isn't it not पुलिस का काम टू bring law and order? आज एक मेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ इसने ठगी, शैतानी, चीटिंग किया है। क्योंकि ये औरत पढ़ी लिखी तो है नहीं, उसको कुछ, वो सिर्फ चालाकी जानती है, उसको सिर्फ चालाकी पता है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और नागपड़ा जे पुलिस स्टेशन में वहाँ पे पुलिस ने जो मेरा मोबाइल था, वो मोबाइल मेरा हड़प कर लिया जब मैंने उसका फ़ोटो निकाला। ठीक है, पुलिस को क्या राइट है मेरा मोबाइल को हड़प करने की? मेरा मोबाइल को हड़प करना, मेरे डेटा को डिलीट करना, क्या पुलिस को कौन सा राइट है? प्लस पुलिस मेरा वीडियो निकालती है। क्यों पुलिस डिलीट मेरा मोबाइल करती है? कि पुलिस को इतना डर क्यों लगता है? जब पुलिस इतनी शरीफ है, पुलिस अपने आप को सच्चा मानती है, तो पुलिस इतना डरती क्यों है? और पुलिस मेरा वीडियो क्यों सबको एक्सपोज करती है? तो मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि आज मेरी मौत भी हो जाए ना, मैं किसी से नहीं डरती। मैं सत्यता के ऊपर चलती हूँ। मेरा जो अधिकार है वो मैं मांग के रहूँगी। अगर मेरे को नहीं मिला, अगर मेरे को मेरा अधिकार नहीं मिला, मुझे उसका गम नहीं है, लेकिन मेरा अधिकार है, वो मैं अधिकार मेरा छोड़ूंगी नहीं मांगने का। मेरा अधिकार है, वो मैं मेरा अधिकार मांग के रहूंगी। आज अगर मेरे को 15-20 दिन तक अगर किसी लड़की मेरे को हैरेसमेंट करती है तो उसकी डैमेजेस की पेनाल्टी उसकी 2000 होती है। और अभी जो आज उसने जो मेरे साथ जे हॉस्पिटल के पुलिस स्टेशन में किया, उसकी पेनाल्टी मैं 25,000 में लगाती हूँ। मैं वो पैसे में, अगर पुलिस को अगर इतना सारा उनको अहम आता है कि इस औरत को क्यों 25,000 दिलाए, तो मैं बोलती हूँ पुलिस स्टेशन को, कलेक्ट करो वो पैसे और गरीबों को दो वो पैसे। कितने सारे कैंसर के पेशेंट्स बिन पैसे के बैठे हैं, कितने सारे गरीब अनाथ लड़के बिन पैसे के बैठे हैं, कितने सारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उन लोगों को पैसे दो। कितने सारे गरीब लोग बिन खाने पीने के बैठे हैं, उनको पैसे दो। लेकिन ऐसे गंदी औरत जिसने मेरी बर्थडे मेरा स्पॉइल किया, प्लस मेरे 20 दिन मेरे को अंडरग्राउंड करके रखा, मेरे बालों को स्पॉइल किया, ऐसी लेडी को मैं कोई हिसाब से मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती, ना कि मेरा अहंकार है। एंड अनदर थिंग इज, पुलिस को मैं ये भी बता दूं कि एक मैं ही नहीं हूं उनकी कंप्लेंट्स करने के लिए, एक बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने फातिमा ग्लैमर की कंप्लेंट की है, और मेरे पास उन सब के लिस्ट हैं। वो मैं आपको मेरे पूरे वीडियो में मैं बताऊंगी। अनदर थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि पहली बार मैं इस अनाड़ी के पास नहीं आई हूँ। मैं बहुत सारे अच्छे पार्लर्स में गई हूँ, और मेरे आज दिन तक मेरे उन पार्लर्स के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने मेरी सर्विसेज मुझे बहुत ही अच्छी दी है, और कभी भी मेरी कोई भी कंप्लेंट्स उनको गई नहीं है। अगर वो बोलती है कि आप मुझे बताइए कि स्मूथनिंग के ट्रीटमेंट में क्या नीचे के बाल नहीं लेंगे? मैंने 10 लोगों को मैंने पूछ लिया है, स्मूथनिंग के ट्रीटमेंट में नीचे के बालों को भी लिया जाता है, जो कि फातिमा ने लिया ही नहीं। दूसरी बात, आज दिन तक अगर आप देखेंगे मेरे बालों को, मेरे बाल इतने स्टिकी और इतने रफ हैं
स्टिकी भी है और रफ भी है, क्योंकि इसने सिर्फ टेम्पररी स्मूथिंग किया है, इसने ऊपर ऊपर से स्मूथिंग किया, एक स्ट्रैंड को लेकर उसने स्मूथिंग किया ही नहीं है। अगर वो ऐसा करेगी तो कैसे मेरे बाल स्मूथ कैसे होंगे? उसने सिर्फ ऊपर ऊपर से उसे अब लगाया है। वो इतनी सारी लड़कियों को रखती है, वो किसी भी प्रोफेशनल को नहीं रखती, ट्रेंड पीपल को नहीं रखती, वो सिर्फ ऐसे ही चालू किसी को भी रख लेगी। और इसका मेरे को अगर भोगना पड़ेगा तो मैं क्यों, मेरे डैमेजेस मैं क्यों सिर्फ 3,000 से मेरे आप को सेटिस्फाई करूँ? अगर मेरे को 20 दिन मेरे को टॉर्चर सहन करना पड़ा तो इसकी डैमेजेस मेरा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं बाहर जाके मैं पैसे कमाती हूँ। अगर मैंने पैसे नहीं कमाए और मेरे को अंडरग्राउंड रहना पड़ा, मेरे को डिप्रेशन भोगना पड़ा, मैं मीडिया चैनल से जुड़ी हूँ, मैं मेरे रिपोर्ट्स देती हूँ, आई एम फ्रॉम जी न्यूज़, मैं रिपोर्ट्स देती हूँ, और इसके बाद अगर मैं रिपोर्ट्स ना दे पाऊँ, मेरे जो कंप्लेंट्स मेरे पास आती हैं उनकी मैं रिपोर्ट ना बना पाऊँ बिकॉज ऑफ दिस डर्टी हेयर, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं उससे मैं नहीं मांगू? और पुलिस को क्या राइट है मुझे धक्का मार के, मेरे कपड़े फाड़ के? मैं आपको मेरे फटा हुआ कपड़ा भी मैं बताऊंगी, मेरे कपड़े उन्होंने फाड़े हैं, पुलिस ने मेरा वीडियो लिया है, मेरे जो कपड़े हैं वो टैली होते हैं, वो वीडियो से टैली होते हैं। जो कपड़े मैं अभी पहन रही हूँ और जो कपड़े का मैं आपको फोटो दिखाऊंगी कि मेरा कपड़ा भी मेरा फाड़ा गया। क्या ये सब कुछ कोई इंसान सहन करेगा? मैं क्यों सहन करूं ये सब कुछ? मैं इस पुलिस, जो भी टीम पुलिस की थी उस टाइम पे, इन्होंने इतना गंदा बदसलूकी का व्यवहार किया। ऐसी पुलिस को कोई भी राइट नहीं है पुलिस स्टेशन में अपनी सर्विसेज देने का। उनको डीमोट करके उनकी सर्विसेज की ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। और मैं स्टेट डीजीपी को, मैं चीफ मिनिस्टर को, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक रिक्वेस्ट बोलती हूँ, दिस इज नॉट जस्ट माई कंसर्न, इट इज अ कंसर्न of the whole India. I am not talking on behalf of myself. आज मैं हूँ, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं, लेकिन उनके पास कोई भी नहीं है, कोई स्कोप नहीं है किसी के पास न्याय मांगने के लिए। बस ऐसे ही जस्ट डाल में अपने रिव्यूज़ डाल देंगे, लेकिन उसके बाद उनका कोई भी एक्शन प्लान नहीं होता है। जबकि मैंने इतनी करेज दिखाई है, लेकिन उस करेज के बाद एक वकील होने के नाते कैसे पुलिस को मेरे साथ बिहेव करना चाहिए। अगर मैं आपको मेरी कंप्लेंट बताऊंगी तो आप देखेंगे कि मेरी कंप्लेंट में ना कोई स्टैम्प किया हुआ है, ना कोई स्टैम्प के ऊपर डेट डाली गई है, ना कोई सिग्नेचर कोई की गई है। इज दिस द वे हाउ द पुलिस बिहेव्स? रजिस्टर्ड नंबर भी नहीं है। क्या एफआईआर का रजिस्टर्ड नंबर नहीं होता है? कंप्लेंट क्या एफआईआर के तल पे उसको रजिस्टर्ड नंबर नहीं करती है पुलिस? अगर इज दिस द वे हाउ पुलिस बिहेव्स, तो स्टेट गवर्नमेंट को किस तरीके से पुलिस के साथ व्यवहार करना चाहिए, जे पुलिस के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट एंड द आईएएस ऑफिसर सिटिंग देयर इन द स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस, मंत्रालय में जो आईएएस ऑफिसर्स बैठे हैं, जो लर्नेड पीपल हैं, जिनको लॉ का पूरा नॉलेज है, उनको समझना चाहिए कि व्हाट दे शुड डू, व्हाट नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दीज पुलिस ऑफिसर्स हु आर प्लेइंग fools, who are playing pranks with educated and high profile girls who are very simple and very modest in their behavior, and in spite of that पुलिस उनके साथ इतना बदसलूकी से व्यवहार करती है बिकॉज वो बहुत एजुकेटेड होती हैं और वो अपना एजुकेशन का पावर वो पुलिस के सामने दिखाती हैं जो उनको पसंद नहीं आता। सो आई रिक्वेस्ट यू कि मैं सभी पुलिस अथॉरिटीज़ को और जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा आई ओपनर है। लॉकडाउन चल रहा है, सभी कोर्ट्स बंद हैं। अगर कोर्ट्स बंद हैं तो पुलिस क्यों केसेस को सेटल नहीं करती? और क्या पुलिस को कोई राइट नहीं है डैमेजेस दिलवाने का? क्या डैमेजेस सिर्फ विक्टिम ही भोग करे? ये कौन सा लॉ ऑफ कर्मा है? इवन इन द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का बुक में कौन सा लॉ ऑफ कर्मा है? अगर हमने किसी को दुख दिया तो वो दुख का रिटर्न वापस हमको ही होता है। तो अगर आपके सामने, अगर पुलिस के सामने अगर वो दुख का भोग हुआ, पुलिस ने देखा कि ये 15 दिन से ये परेशान है, पुलिस ने देखा कि ये लड़की ने इसको चीटिंग किया, पुलिस ने अगर देखा कि 10, 15, 20, 25 कंप्लेंट्स इस औरत के खिलाफ ऑलरेडी
पड़ी हुई है, तो क्यों पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और क्यों पुलिस ने उसको नहीं बोला कि तुमको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अभी जब इतनी शैतानी उसने की तो इतनी शैतानी का ये सजा उस औरत की होती है कि उसने पुलिस को भी इन्फ्लुएंस करके पुलिस से भी मेरी क्रूअल्टी करवाई। उसकी ये सजा होती है कि वो पुलिस को भी ब्राइब करती है और पुलिस को भी बिगाड़ रही है। अगर ऐसी बात है, वो इतनी नौटंकी करती है, तो इसका ये सजा होना चाहिए कि वो पुलिस के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। और इस औरत जो पुलिस को ब्राइब करती है, पूरे लॉकडाउन में उसने अपनी पार्लर की प्रैक्टिसेस को खुली रखी थी, जबकि पूरे दुनिया भर के पार्लर्स बंद पड़े थे। अगर वो लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, तो वो कौन से रूल्स को फॉलो करेगी और किस तरीके का मानवता दिखाएगी। ऐसी औरत को जल्द से जल्द एफआईआर होनी चाहिए और उसको अरेस्ट कर देना चाहिए। और वहां की पुलिस जो है उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो जेजे हॉस्पिटल की पुलिस ने आज मेरे साथ जो गलत काम किया, आज मैं आपको सब एविडेंसेस के साथ मैं बताऊंगी। मेरी कंप्लेंट भी आप पढ़ना, उसमें क्या लिखा है, प्लस मैं आपको उन लोगों के सब फीडबैक्स दिखाऊंगी, रिव्यूज दिखाऊंगी, उसके जस्ट डायल के नंबर्स के ऊपर मिस फातिमा ने क्या किया। इसका पार्लर बंद करने की जरूरत है। और नंबर 2, मैं कितने सारे पार्लर्स में गई हूँ, लेकिन कोई भी पार्लर्स की कंप्लेंट नहीं है। आज मेरे पार्लर्स वालों के नंबर्स भी हैं मेरे साथ और आज भी मैं उनके साथ बहुत हंसी मजाक से एज फ्रेंड्स मैं उनके साथ बात करती हूँ और वो लोग मुझे बहुत ही रिस्पेक्टफुली मुझे रखते हैं। आई रियली रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन against the woman who has misbehaved with a lawyer, a notorious person, and the JJ Hospital police who has even misbehaved with the lawyer on her directions and her influences। तो क्या लॉयर ऐसे ही वकील बन गया? हाई कोर्ट का डिग्री उसको ऐसे ही मिल गया? क्या हमें लॉ का नॉलेज नहीं है? क्या आप रजिस्टर्ड नंबर के बिना आप अपनी एफआईआर को ऐसे ही कंप्लेंट को कचरा पेटी में, डस्टबिन में डाल सकते हो? अगर डाल सकते हो तो मुझे उनको क्वेश्चन करना है, व्हाट इज लॉ टेलिंग एंड व्हाट राइट डू यू हैव टू इवन टच अ लॉयर who is carrying a lawyer's card with her? What right do you have to touch a lawyer who is carrying a lawyer's card with her? I'm wearing a black dress, I'm a lawyer. What right does the JJ Hospital police, lady police or gents police, have to touch me for any particular purpose just by the influences of a notorious lady who is harassing every woman who comes to her office, who shows money power and who shows education power, because she is uneducated, she is an illiterate, unadi psychic person. मैं फातिमा को साइकिक लेडी बुलाऊंगी और मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसका पार्लर वहां पे बंद करवा दो और कभी भी उसका पार्लर वहां पे खुला नहीं होना चाहिए। जो लॉकडाउन के रूल्स उसने जो डिसओबे किए हैं, आज 6 महीना तक, 1 साल तक उसने पार्लर को खुला रखा है, जीवन भर के लिए उसके पार्लर को बंद कर देना चाहिए। फातिमा का नाम, ग्लैमर का नाम कभी भी इंटरनेट की लिस्ट में नहीं आना चाहिए। उस लड़की को तुरंत अंदर पकड़ के उसको बंद करवाने की, उसको इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। शी डज नॉट डिजर्व। अगर वो लॉयर्स को रिस्पेक्ट करना नहीं जानती है, हम लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, हम लोग गरीब लोगों को हेल्प करते हैं, और दिस इज नॉट द वे कि आप ऐसे ही बोल दो कि आपको सिर्फ 3,000 रुपए मिलेंगे, आपको 2,000 पेनाल्टी के नहीं मिलेंगे। क्यों? हमने भोगा नहीं है, हमने डैमेजेस नहीं भोगे। जो मैंने भोगा है वो कौन भरेगा? क्या गवर्नमेंट भरेगी, क्या पुलिस भरेगी, या क्या फातिमा खुद भरेगी? कौन भरेगा? या मैं भोगूंगी? जो मेरे को जो डैमेजेस हुए हैं उसका रिटर्न कौन भोगेगा? बाय लॉ, बाय स्पिरिचुअल, बाय द लॉ ऑफ कर्मा कौन भोगेगा? अगर किसी ने मुझे दुख दिया तो हु इज गोइंग टू प्ले द रिटर्न्स ऑफ द दुख इन दिस बर्थ और इन द नेक्स्ट बर्थ? जिसने मुझे दुख दिया, अगर वो अभी बाय पेनाल्टी से वो मुझे पैसे से नहीं देता है तो उसको वो दुख उसको भोगना ही पड़ेगा। अभी तो सिर्फ 2,000 का दुख दिया था उसने मुझे, 2,000 का भी नहीं, बहुत सारा दुख दिया था, लेकिन मैं उसको छोटे अमाउंट में मैं उसको निपटा कर रही थी कि उसको एक अंदर से एक पिंच हो कि मेरे को पेनाल्टी भरनी पड़ी। लेकिन जितना दुख उसने मुझे दिया था, मेरे को जो 20 दिन तक उसने मुझे अंडरग्राउंड करके मेरे बिजनेस सब बंद कर दिए थे, मेरे प्रोफेशनल, मेरे करियर मेरा बंद करके रखा था, उसकी सजा ये होती है कि उसको कुदरत ये सजा देती है,
जो बदसलूकी उसने मेरे साथ की, उसका प्रोफेशन पूरा बंद कर देना चाहिए। मेरा तो 20 दिन बंद किया, उसका जीवन भर के लिए, 2 जन्म के लिए उसका प्रोफेशन बंद कर देना चाहिए। यह उसकी सजा होती है। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। और जो अगर पुलिस बोलती है कि डैमेजेस लेना पुलिस का काम नहीं है, तो पुलिस इज मेंट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। एंड अगर पुलिस लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से लोगों को डैमेजेस नहीं देती है, तो ये जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में भी वो इंसान को डैमेजेस भोगने तो पड़ेंगे ही। Why is police not helping the person clear up the damages right now, so that the person does not carry forward the damages in the next birth to pay it with interest? I humbly feel sorry and I deeply request the state government to make some kind of changes in the system, so that the police gets awareness to make things a little better for everybody, so that the damages can be paid off in this birth itself. लॉ ऑफ कर्मा का रिटर्न उनको अभी का अभी उनको कल्प्रिट्स को दिलाने को बोलिए। अगर कल्प्रिट्स ने अभी नहीं दिया तो नेक्स्ट बर्थ में तो उनको बाय डिफॉल्ट उनको देना ही पड़ता है। अगर ये इतनी सी बात अगर पुलिस समझ ले, तो पुलिस कभी नहीं बोलेगी कि पुलिस का राइट नहीं है दिलाने का। थैंक यू सो मच।